एक बार की बात है, एक बॉय होता है जो वर्किंग होता है लंबे टाइम से। तो उसका बॉस जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बॉस के साथ। और कहीं ना कहीं वो जो बॉय होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, जैसे टाइम पे ऑफिस जाना, टाइमली अपनी चीजें खत्म करना, ये सारी चीजें उसको सीखना पड़ता है। और वो उसका बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो बेचारा बहुत कम सैलरी में अपना गुजारा करना सीखता है। तो वो फर्स्ट टाइम जब अपने जगह पे रहना शुरू करता है तो वो 4 चपाती बनाता है अपने लिए। चपाती बना के सोचता है कि मैं नहा लूं फिर मैं खाना शुरू करूंगा। तो नहा के जैसे ही आता है तो देखता है कि वहां 4 की जगह पे 3 चपाती हैं। तो 2 या 3 बार उसके साथ सेम चीज होती है। उसे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो इतनी मेहनत से चीजें मैंने अपने खाने पीने के लिए तैयार की हैं और उसमें भी एक चपाती मेरी सडनली कहाँ गायब हो जाती है। तो वो अलर्ट रहना सीखता है। तो एक दिन वो देखता है कि एक चूहा उसकी चपाती लेके जा रहा होता है। तो वो चूहे को देख के बोलता है, रुको, तुमने किसकी परमिशन से मेरी चपाती उठाई? तो वो देखता है कि चूहा जवाब दे रहा होता है उसको। तो वो बहुत शॉक्ड होता है, बोलने वाला चूहा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो चूहा है वो कहता है कि ये तो मेरे नसीब में लिखा है, तुम मुझे खाना खाने से कैसे रोक सकते हो? तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कितनी मेहनत से ये सब बनाता हूँ अपने खाने के लिए, और जिससे मेरा पेट भर पाए, और तुम उसमें से भी एक चपाती उठा के लेके जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम मेहनत से करते हो अच्छी बात है, बट नसीब कभी कोई किसी से छीन नहीं सकता है। तुम जो चपाती बनाते हो उसमें से एक चपाती मेरे नसीब का हिस्सा है और ये मुझे डेली चाहिए होगा। अब वो जो लड़का होता है बड़ी हैरानी से चूहे की तरफ देखता है। वो कहता है तुम तो बड़ी जबरदस्ती कर रहे हो। तो वो कहता है जिसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं है, तुमको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि पृथ्वी लोक पे हर इंसान का अपना नसीब है, अपनी चीजें हैं, उसको मैनेज करना पड़ेगा, और बांट के खाना अच्छी ही बात है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने मेरे हिस्से में से अपने नसीब का ले लिया, मैं किसके हिस्से में से लूं? तो वो चूहा कहता है कि तुम्हें इसका उत्तर तो महात्मा बुद्धि दे सकते हैं। तो तुम जाओ, उनसे मिलो, वो तुम्हें 100% तुम्हारा आंसर करेंगे। तभी बड़ा सोचता है कि यार अगर मेरे खाने में इसका हिस्सा है तो किसी और के खाने में मेरा भी हिस्सा होगा। अब वो अपने ऑफिस जाता है, 5 दिन की छुट्टी लेता है और वहां से निकल जाता है महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए। अब वो चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि पैसे तो उसके पास बहुत कम होते हैं अपने गुजारे के लिए। तो चलना स्टार्ट करता है तो उसे रात बिताने के लिए जगह चाहिए होती है। तो एक हवेली से दिखती है बड़ी सी, वहां जाके वो गेट पे नॉक करता है और कहता है कि आप मुझे रहने की जगह मिलेगी? तो वहां पे एक लेडी होती है जो गेट ओपन करती है। तो वो कहती है कि हाँ, रहने की जगह तो मिल जाएगी, परंतु तुम किस काम के लिए जा रहे हो? तो वो कहता है कि महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो लेडी कहती है मेरी बेटी ने पिछले 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोला है, तो क्या तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो? तो कहता है ठीक है, मैं पूछ लूंगा। उसके बाद वो रहता है वहां पे, अगले दिन वो चला जाता है। फिर आगे जाता है तो बड़ी सी माउंटेन पड़ती है। अब माउंटेन के बीच में उसको होता क्या है कि जाने में दिक्कत होती है। तो माउंटेन क्रॉस करना उसके लिए थकावट वाला काम होता है, उसके लिए चलना पॉसिबल नहीं होता। तो देखता है वहां पे एक मैजिशियन पहले से बैठा हुआ है जो अपनी स्टिक के साथ मैजिक कर रहा होता है। तो ये उससे मदद मांगता है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है मैं महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मैजिशियन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगा, बट आई वॉन्ट यू कि तुम मेरे लिए भी एक प्रश्न का उत्तर वहां से ढूंढ के लाओ। तो कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि उनसे पूछना कि मैं इतने सालों से मैजिक करना सीखा हूँ, इतने सालों से मैजिक कर रहा हूँ, तो मैं हेवन क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तो कहता है ठीक है। तो वो मैजिक से उसको पहाड़ी के उस तरफ पहुंचा देता है। अब आगे चलना स्टार्ट करता है तो रास्ते में रिवर पड़ती है। अब रिवर पे बहुत बड़ी होती है, तो उसके लिए रिवर से निकलना और तैर के जाना मतलब गीला होके जाना, और उसको बहुत बॉडी में एनर्जी नहीं होता है। तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डिस्टर्ब होता है कि अब इसे कैसे क्रॉस करूं। तो देखता है कि एक बड़ा सा कछुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वो कछुए से मदद मांगता है। तो कछुआ कहता है कि ठीक है, मैं तुम अपनी पीठ पे बैठा के उस तरफ पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम ये मेरी मदद करनी पड़ेगी। तब ये लड़का बोलता है कि ठीक है, बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो कछुआ जो होता है वो कहता है कि तुम महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहे हो? तो कहते हैं हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक प्रश्न पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं पर मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं उनसे प्रश्न पूछ लूंगा। अब ये कछुआ वहां जाके उसको पहुंचा देता है। अब ये किसी तरह महात्मा बुद्ध तक पहुंचता है। तो वहां जाके उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये बड़ा हैरान होता है। अब इसके पास कोई मतलब इसके तो 4 क्वेश्चन होते हैं, वो 3 लोग मिले हैं जिन्होंने उसकी मदद की है। तो अगर उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वापसी में वो लोग उसे मिलेंगे तो वो क्या कहेगा? तो यहाँ पर फिर वो अपना प्रश्न छोड़ के उनके प्रश्न पूछता है। तो बुद्ध से मिलने के बाद वो पहला प्रश्न पूछता है कि वो जो मैम है जो हवेली में रहते हैं, उनका बेटी को 20 साल हो गया है, वो बोल नहीं पा रही है,
वो अब तक मतलब उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो वो कब बोलना सीखेगी? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं वो अब जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन के बाद वो बोलना सीखेगी और बोल पाएगी आराम से। इतने सालों से वो चुप थी, उसके बाद वो बोलना सीखेगी। तो कहता है ठीक है। फिर वो कहता है दूसरा प्रश्न। तो वो दूसरा प्रश्न में कहता है कि एक मैजिशियन है जो बहुत लंबे टाइम से मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो बड़े से बड़ा मैजिक कर पाता है, पर वो हेवन जाने के लिए खुद को नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो हेवन कब जाएगा? तो बुद्ध कहते हैं कि हेवन तब जाएगा जब वो अपनी स्टिक का त्याग करेगा, मतलब उसकी जो मैजिकल छड़ी है जब उसको छोड़ेगा वो पूरी तरीके से, तब जाके वो हेवन चला जाएगा। कहते हैं अच्छा। या तीसरा प्रश्न, तो वो थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि एक कछुआ है जो बहुत लंबे टाइम से ही लव ड्रैगन्स और उसे ड्रैगन बनना है, जिसके लिए वो ड्रैगन बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने ड्रैगन बनने के लिए बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस की है बहुत सालों से, तो वो ड्रैगन कब बनेगा? तो कहते हैं वो ड्रैगन तब बनेगा जब वो अपने पूरे शेल को, मतलब उसके कछुए की जो ऊपर की जो पीठ की जो परत होती है उसको जब वो हटाएगा तब वो ड्रैगन बनेगा। तो वो बुद्ध को थैंक यू कह के वहां से आ जाता है। अब वापस चलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे वो मिलती है मैजिकल पर्सन। तो मैजिकल पर्सन से कहते हैं कि वो कहता है मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा तुमने? तो कहते हैं हाँ मैंने पूछा। तो कहते हैं मैं कब हेवन जा पाऊंगा? तो वो कहते हैं कि जब आप स्टिक का त्याग करोगे। तो वो अपनी मैजिकल स्टिक मैजिक से उस लड़के को दे देता है और वो उसके बाद हेवन रवाना हो जाता है सेम टाइम। उसके बाद वो आगे चलता है, फिर उसे कछुआ मिलता है। अब कछुआ कहता है कि मैंने तुम्हें एक प्रश्न पूछने के लिए कहा था। तो कहते हैं हाँ मैंने प्रश्न पूछा था। तो कहता है उसका उत्तर क्या है? तो ये उत्तर में उसको कहता है कि जब तुम अपने पूरे शेल को हटाओगे, अपनी पीठ की जो परत है उसको जब हटाओगे तभी जाके तुम ड्रैगन बन पाओगे। तो कछुए को बहुत पेन होता है, वो पूरी परत को हटाता है, फिर वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उस लड़के से बहुत ज्यादा खुश होता है और खुश होकर उसे बहुत सारे पर्ल्स जो होते हैं गिफ्ट में देता है। उसके बाद ये लड़का वापस आता है। अब वापस आते वक्त वो जो हवेली वाली लेडी होती है वो वापस से मिलती है। तो कहती है तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? तो कहते हैं हाँ मैंने पूछा। तो उसने प्रश्न का उत्तर क्या है? उसने कहा आपने पूछा था कि मेरी बेटी 20 साल से बोल नहीं पा रही है, तो कब बोलना सीखेगी? तो कहते हैं कि बुद्ध का आंसर था कि जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन वो बोलना सीखेगी और वो बोल पाएगी आराम से। तो वो जो लेडी होती है वो उसे कहती है कि तुमसे बेहतर उसको हस्बैंड कौन मिल सकता है? तो वो उसी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर देती है। अब समझिए कि लड़के के पास पावर है मैजिक की वजह से, लड़के के पास वेल्थ है पर्ल्स की वजह से, लड़के के पास लव है बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। सो जब भी हम किसी की भी मदद अनएक्सपेक्टेड वे में करते हैं बिना किसी लालच के, तो ईश्वर स्वयं हमारी हर विश को पूर्ण करते हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। जिस प्रकार उस लड़के ने अपनी जरूरत को साइड करते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर ना मांगकर उन रास्ते में मदद करने वाले लोगों के प्रश्न को उत्तर में कन्वर्ट किया, बुद्ध की मदद से उनका उत्तर लेकर वो आया, तो उसको मदद भी जाते वक्त मिली, आते वक्त भी उसको सपोर्ट मिला। और कहीं ना कहीं वो लड़का जिन चीजों की वजह से अपनी जिंदगी में परेशान था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसको, टाइमिंग का इशू था, जो भी खाने पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो देखिए यूनिवर्स ने उसे किस तरीके से रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज, जब भी आपको मौका मिले किसी की मदद करने का, तो बिना किसी भेदभाव के अपने तरफ से जितना हो सके मदद करें। यकीन मानिए जब आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो गॉड विल गिव यू अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स। महान बनने के लिए आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। दान बहुत बड़ी चीज है, जितना हो सके करते रहिए, क्योंकि यही जो दान आप अनएक्सपेक्टेड वे में कर रहे हैं, जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, यही आपको वापस जब मिलता है तो ये आपके लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट कहते हैं, गॉड गिफ्ट कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।